के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। लगभग 3 बजे के आसपास राज्य सचिवालय में ये मुलाकात होनी है और आधा एक घंटा बातचीत होनी है। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग के मायने क्या हैं। अगर हम केजरीवाल की ओर से देखें तो उसके जो प्रमुख मायने हैं वो है केजरीवाल जिस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए निकले हैं उनमें पहला पड़ाव ममता बनर्जी है। अब ममता बनर्जी से इस मीटिंग में उनको क्या क्या मिल सकता है और जिस मुद्दे पर वो आ रहे हैं, जो दिल्ली पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है, उसके खिलाफ समर्थन मिलेगा या नहीं, ये बड़ा मुद्दा और सवाल है। अब ममता बनर्जी के लिहाज से ओर से अगर हम देखें तो ममता बनर्जी का विरोध जिन नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ रहा है वैसा ही कुछ विरोध अरविंद केजरीवाल का भी रहा है। यानी कि समानता काफ़ी है विरोध के इशू पर, मुद्दों पर। और जो पहला एजेंडा होगा इस मीटिंग का फिलहाल यही होगा कि अध्यादेश के खिलाफ जो जन समर्थन लेने निकले हैं दूसरी पार्टियों का, उसमें ममता बनर्जी कितना उनका साथ देती हैं। और टीएमसी सूत्रों के हवाले से अगर कहा जाए तो हो सकता है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर केजरीवाल का साथ दें, क्योंकि जो विरोध है वो उनमें काफ़ी समानताएं हैं। ख़ास तौर पर ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का जो आरोप ममता बनर्जी लगाती आ रही हैं, लगभग वही आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं। सौतेला व्यवहार का आरोप है ममता बनर्जी का, वैसा ही आरोप अरविंद केजरीवाल का है। तो ऐसे में दुश्मन एक हैं और उसके खिलाफ जो मुद्दे हैं वो भी लगभग एक हैं। ऐसे में हो सकता है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर केजरीवाल का साथ दे दें और राज्यसभा में जो वो समर्थन जुटाने की कोशिश में हैं वहाँ ममता बनर्जी का साथ मिल जाए। लेकिन ममता बनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनके लिए एक और महत्वपूर्ण एजेंडा है कि 2024 में किस तरह से मोदी विरोधी ताकतों को, बीजेपी विरोधी ताकतों को एकत्रित किया जाए, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होनी है। ख़ास तौर पर जो विरोध है वो कांग्रेस, आप और टीएमसी के बीच में है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो केजरीवाल और ममता के रिश्ते काफ़ी मधुर रहे हैं, लेकिन पिछले साल आपको याद होगा जब गोवा का चुनाव हुआ था तब आप और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ थी। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी लगे और जब पंजाब की जीत हुई, पंजाब जीता आपने, तब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची अप्रैल 2022 में और केजरीवाल से मुलाकात की थी उन्होंने। और इसे कर्टसी मीटिंग बताया गया था, लेकिन जो रिश्ते सुमधुर होते हुए भी बीच में कड़वाहट आ गई थी, उसके बावजूद ये कर्टसी मीट हुई थी। तो ऐसे में अब जो ममता बनर्जी के लिहाज से अगर हम बात करें तो 2024 में किस तरीके से आप, ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं, क्या क्या बातचीत हो सकती है, जो ब्लूप्रिंट होगा वो किस तरीके का हो सकता है, इस पर भी बातचीत होनी है। क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी आए थे यहाँ पर, अखिलेश यादव आए थे, कुमार स्वामी आए थे, ममता बनर्जी गई थी भुवनेश्वर नवीन पटनायक से मिलने, खास तौर पर इसी मुहिम के चलते कि बीजेपी विरोधी ताकतों को एकत्रित करना है। शुरू में ममता बनर्जी कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बरकरार रखने की बात कह रही थी, लेकिन जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता है वैसे ही ममता बनर्जी का एटीट्यूड जो है, रुख जो है वो बदल गया है। अब वो बीजेपी के खिलाफ पूरा सभी जो विरोधी पार्टियां हैं उनको एकजुट करने की ओर बात कर रही हैं। और ऐसे में कांग्रेस से जो उनका कहना है वो है कि हम समर्थन देंगे, भले आप पश्चिम बंगाल में हमको समर्थन दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो इकाई है वो खास तौर पर यहाँ पर ममता के विरोध में है, टीएमसी के विरोध में है। ऐसे में ये मुद्दा ममता बनर्जी के लिए है। वहीं आप के साथ कांग्रेस किस तरह से जाएगी या ममता बनर्जी उसको किस तरह से लेके जाएंगी या बातचीत होगी, किस तरीके से बातचीत होगी, इस पर भी इस मीटिंग में बातचीत होनी है। एजेंडा ये भी है। कैमरामैन प्रसून के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।